मेरी श्री अन्ना हजारे की टीम को ये सलाह है कि अब वे इसको लेकर आंदोलन करने की बजाय देश में सन 2014 में लोकसभा के होने वाले आम चुनाव के मैदान में उतरे और केंद्र में अपनी सरकार बना के फिर अपनी मर्जी के मुताबिक खुद अपने बिल को पास करवाएं तो ये ज्यादा बेहतर होगा। और हमारा आज का सवाल है कि क्या राहुल गांधी के बयान ने लोकपाल के पूरे मामले को नए सिरे से उलझा दिया है? जवाब देने के लिए नए सिरे से नए युवा मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रोहतक से कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा साहब, बताइए कि ये जो आज जो उन्होंने कहा है कि दो बातें कही हैं कि इसे संसदीय संस्था के रूप में, संवैधानिक संस्था के रूप में इसका दर्जा दिया जाए। क्या आपको नहीं लगता कि राहुल गांधी ने ये बात इसलिए कही कि जो मामला पहुंच रहा था कि अन्ना टीम से एक तरह से बातचीत हो जाए, एक लिखित आश्वासन दिया जाए, उस पूरी प्रक्रिया को उन्होंने फिर से एक नई संसदीय प्रक्रिया में घुमा दिया है, उलझा दिया है? मुझे लगता है कि ये बिल्कुल आपका गलत दृष्टिकोण है। उन्होंने अपने विचार, ये जो पिछले कुछ दिनों में लोगों की भावना इस आंदोलन के माध्यम से उभर के सामने आई, उस पे उन्होंने अपने विचार व्यक्त किए और विचारों में उन्होंने काफ़ी जो लोकपाल को है उसको मजबूत करने की बात तो कही। उसके साथ जो दूसरा पहलू उन्होंने कहा कि और भी बहुत से कदम उठाने की आवश्यकता है। यदि जो लोगों की आकांक्षाएं हैं, जिन आकांक्षाओं की वजह से लोग आज सड़क पे आए हैं इस आंदोलन के लिए, वो आकांक्षाएं भ्रष्टाचार को ख़त्म करने के लिए, एक पर्टिकुलर बिल के इस वाले क्लॉज में ये सेक्शन हो, उस बात के साथ साथ लोग ये मान के आए हैं कि इस जो अब ये आंदोलन बना है इससे कुछ ना कुछ सरकार भ्रष्टाचार को खत्म करने की तरफ जाएगी। राजनीतिक इच्छा शक्ति की जरूरत है। सरकार आपकी है, आप लोग हैं, ये इच्छा शक्ति का प्रदर्शन कौन करेगा? नहीं तो, और कितना किया आप लोगों ने इस पूरे मामले, खासकर इस पूरे मामले में देखिए तो आप भी मानेंगे हर दिन एक नया स्टैंड आता है। हो सकता है और सब मान रहे हैं कि उनका सुझाव बहुत अच्छा है, जो उन्होंने सलाह दिया है उस पर किसी को एतराज नहीं है, लेकिन हर दिन जो एक नया स्टैंड आ जा रहा है उससे समस्या पैदा हो जा रही है, उससे शक की स्थिति पैदा हो रही है। देखिए, जैसे मैंने कहा कि बहुत से, जब से ये पूरे देश में इस पे एक सार्वजनिक बहस आप लोगों के माध्यम से शुरू हुई है, अगर आप देखें तो बहुत से लोगों ने अपने सुझाव व्यक्त किए। इससे एक तो इस बात को एक बात हमें ये पता चलती है कि देश एकमत नहीं है। अभी आप दिखा रहे थे मायावती जी का सुझाव आया है कि वो कह रही चुनाव हो। टी.एन. सेशन जी ने आज कहा है, सोमनाथ चटर्जी साहब ने आज कहा है कि जो राहुल गांधी जी का जो सुझाव है उसी पे बिल बने। अरुणा रॉय जी ने अपना अलग बिल दिया है, जे.पी. नारायण जी ने अपना अलग बिल दिया है। तो जब से ये सार्वजनिक बहस पूरे देश में शुरू हुई है, सभी लोगों ने अपनी विचार करके, मंथन करके अपनी राय व्यक्त करी है। तो ऐसी ही एक राय राहुल गांधी जी ने भी व्यक्त की है। और अगर आप लोग सब मान रहे हैं, जैसे आप बताए रवि जी, कि वो अच्छी राय है, तो उसको ये कहना कि भाई वो उलझाने का काम करता है, मुझे लगता है कि ये जो आपका जो टॉपिक है कि जो हेडलाइन है वो गलत है। भाई जी, जो दीपेंद्र हुड्डा ने कहा, देखिए मैं तो इस बात पे अपने विचार व्यक्त कर ही चुका हूँ। बेहतर होगा उस बात को दोबारा दोहराने की बजाय जो है कोई नई बात कही जाए। कल 11 बजे संसद में बहस शुरू हो जाएगी, ठीक है, और उसके बाद पता लग जाएगा कि जो बैटल लाइन्स क्या है, मतलब वो किस तरीके से बात होती है। अभी सलमान खुर्शीद का वक्तव्य आपने दिखाया था। सलमान खुर्शीद ने कहा था कि सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जो है वो जन लोकपाल बिल है। सारी बहस उसी के इर्द गिर्द होगी। और इसी बात पर मैं जोर देकर कहना चाहता हूं कि चाहे राहुल गांधी का प्रस्ताव हो, चाहे अरुणा राय का प्रस्ताव हो, या लोक सत्ता वालों का प्रस्ताव हो, या शेषन साहब का कहना हो, या किसी साहब का कहना हो, अन्ना हजारे के जन लोकपाल से पहले ये सारे प्रस्ताव नहीं थे। दरअसल ये उस जन लोकपाल के प्रस्ताव की ही पैदाइश हैं। ये सारी चीजें उसी के गर्भ से निकली हैं। इसलिए बुनियादी डॉक्यूमेंट वो है। उस डॉक्यूमेंट में मैं ये नहीं कह रहा हूँ वो बिल्कुल ठीक है और उसको ऐसा कैसा ही मान लिया जाना चाहिए। उसमें बहुत सी कमियां हैं और बहुत सी कमियां दुरुस्त की जानी चाहिए। वो भी खुद इस दस्तावेज में कई संशोधन करने के बाद मेरे ख्याल से नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 करके वहां तक पहुंचे हैं। इसी प्रस्ताव को केंद्र बनाकर अगर संसद में बहस होगी तभी वो बहस सकारात्मक होगी और तभी उस बहस से कोई अच्छा नतीजा निकलेगा। मैं एक इस पे बात कहना चाहूँगा। मैं काफ़ी हद तक सहमत हूँ जो बात रखी गई है। जन लोकपाल के सभी पहलुओं पर कल बहस होनी चाहिए, मगर उस बहस के साथ साथ इन मुद्दों पे भी बहस होनी चाहिए कि केवल जन लोकपाल के अलावा और भी जो हम कर सकते हैं भ्रष्टाचार के खिलाफ, क्योंकि जो आज आंदोलन है, जो आंदोलन की जो आवाज़ है वो भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़, और उस भ्रष्टाचार को काबू करने के लिए बहुत सी बातें, जैसे राहुल जी ने भी आज उसके बारे में, चाहे वो चुनाव
की जो प्रक्रिया है उसमें पारदर्शिता और उसकी फंडिंग, ताकि गरीब आदमी चुनाव लड़ सके, चाहे उसकी बात हो, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को इंप्रूव करने की बात हो, तो और भी बहुत सी बातें आ सकती हैं। सहमत हूं, और भी बहुत सी बातें आ सकती हैं। दीपेंद्र जी, मैं आपकी बात से सहमत हूं। मेरा कहना यह है कि अगर हम वास्तव में भ्रष्टाचार खत्म करना चाहते हैं और वास्तव में पूरी व्यवस्था में बहुत एक प्रणालीगत किस्म का सुधार लाना चाहते हैं, तो ये तो हम सब लोग जानते ही हैं कि हमें चुनाव सुधार भी करने पड़ेंगे, जो कि इतने कम से कम 30-40 साल से लटके हुए हैं। हमें पुलिस रिफॉर्म करने पड़ेंगे, हमें प्रशासनिक सुधार करने पड़ेंगे। तो इस तरह के तमाम सुधार तो हमें करने ही पड़ेंगे। लेकिन इन तमाम सुधारों को करने की आड़ में, या इन तमाम सुधारों को करना है, इसके पीछे हम जो जन लोकपाल वाला मुद्दा है, इस मुद्दे को तो हम लोग कमजोर नहीं कर सकते। करने की कोशिश कर रहे हैं, ये इनका मैं ये नहीं कह रहा हूं डाइल्यूट करने की कोशिश की जा रही है। मैं ये कह रहा हूं कि किसी भी तरीके से उस मुद्दे के ऊपर रोशनी जो है वो कमजोर नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल सही बात है। मैं कहना चाहता हूं कि इस सारे डिबेट को हमें सकारात्मक दृष्टिकोण से लेना चाहिए। ये जो आंदोलन एक उमड़ा है, और जिस बात की सराहना आज राहुल जी ने भी करी, जो अन्ना जी ने ये देश के अंदर एक जागरूकता इस मुद्दे के प्रति, उस आंदोलन को आगे लेके जाने का काम किया है। मगर अब ऐसा मौका है कि हम जब कल ये संसद में चर्चा करें तो पूरे इस मुद्दे के बारे में, अलग अलग इसके पहलुओं के बारे में एक चर्चा करके कोशिश करें कि इसके माध्यम से, इस चर्चा के माध्यम से एक हम संसद के अंदर, धर्मेंद्र जी बैठे, हम और आप मिलके एक राय बनाएं, एक दृष्टिकोण बनाएं, ताकि आगे आने वाले समय में हम इसका विषय कहना चाहूंगा कि कांग्रेस पार्टी में एक तबका ऐसा है जो ये कोशिश करती है बराबर कि राहुल गांधी जी के बयान, राहुल गांधी जी के वक्तव्य सर्वोपरि है, कुछ अलग कह रहे हैं। हम बार बार इस डिबेट पे उलझे हुए हैं कि कई दिनों से कांग्रेस पार्टी का एक स्टेटस स्टैंड है, सरकार का एक स्टेटस स्टैंड है, उसको छोड़ के आज क्यों ये कहा है। ये एक याद हमको आती है, चोर कोतवाल को डांटे। जो पार्टी आजादी के बाद 50 साल सत्ता में रही, जिनकी परिवार 30-35 साल शासन दायित्व में रहे, वो कहेंगे इस बार जो देश की जनता आंदोलित हुई है, किस बात पे हुई है? भ्रष्टाचार पे हुई है। किसकी भ्रष्टाचार पे हुई है? इसी सरकार के कैबिनेट मंत्री, रिकॉर्ड अच्छा नहीं है इस सरकार की। आज कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इस पे चिंतित है, लेकिन आज जो लोग जिम्मेवार है, जो लोग जिम्मेवार है, अगर नहीं उसमें आप जो लोग नियमों का सहारा लेकर उलझा रहे हैं ना, जो लोग जिम्मेवार है, जो लोग जिम्मेवार है, अगर वो अपने दायित्व से छूटेंगे तो कैसे होगा? प्रधान जी बोल रहे हैं और अच्छी बातें बोल रहे हैं। मैं उन्हें याद दिलाना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने भी अन्ना के बिल का समर्थन, जब वो 10 दिन भूखे रह लिए, उसके बाद किया। उसके पहले मैंने प्रकाश जावड़ेकर का और भारतीय जनता पार्टी के अडवाणी जी का बार बार उनसे ये बात खासतौर से पूछी गई कि आप जन लोकपाल का समर्थन करते हैं ना करते हैं। उन्होंने 5-5, 10-10 मिनट तक की स्पीच दी, लेकिन एक बार भी मुंह से नहीं निकला कि उसका समर्थन करते हैं। दूसरी बात यह है कि जहां तक कटघरे का सवाल है, एक मिनट, उन दिनों मेरे पार्टी के बारे में कहा गया, मैं एक स्पष्टता देके फिर आपसे सुनूंगा। 4 जुलाई को उन दिनों में एक सर्वदलीय मीटिंग हुई थी। उसके बाद हमारे दोनों सदन में दोनों प्रतिपक्ष के नेता ने स्पष्ट रूप में कहा था कि हमने कई विषयों पे हमारा सहमति है, कई विषयों पे हमारा असहमति है। आज भी असहमति है। जब कहना चाहता हूं, एक मिनट, जब तक मैं याद दिला दूं, जब तक यशवंत सिन्हा ने अपना रुख नहीं बदला और पार्टी को ललकारा नहीं, पार्टी को ललकारा नहीं कि वो बहुत ज्यादा नरम है, तब तक भारतीय जनता पार्टी ने भी अपना रुख साफ नहीं किया। दूसरी बात यह है कि देखिए, इस बिल ने पूरे पॉलिटिकल क्लास को, तमाम राजनीतिक नेताओं को एक बहुत ही विशाल कटघरे में खड़ा कर दिया है। वो कटघरा अभी दिखाई नहीं पड़ रहा है। उस कटघरे में सबसे आगे कांग्रेस खड़ी है, क्योंकि कांग्रेस सत्ता में है, उसका चेहरा साफ दिख रहा है। लेकिन विपक्ष के चेहरे भी उसके धुंधले नहीं है, उनका भी कंधा, नाक, चेहरा कुछ ना कुछ उसमें भी दिख रहा है। तो अगर ये आंदोलन विफल होता है तो उसका सारा नुकसान सब पॉलिटिकल, सब राजनीतिक पार्टियों को होगा। जो मैं यही कहना चाह रहा हूं, इसके आगे मैं कहना चाह रहा हूं, जो आप कटघरे की बात कर रहे हैं, वो चुनौती भी है और एक मौका भी है। अगर हम, जैसे ये अभी धर्मेंद्र जी बात कर रहे थे, हर मुद्दे को अपनी पार्टी के चश्मे से ही देखते रहेंगे, दृष्टिकोण से ही देखते रहेंगे, और कल भी हम आपस में लोग अपनी पार्टी के विचारधाराओं को लेके लोग ये देखना चाहते, लोगों ने स्पष्ट कर दिया अपना। लोगों ने जो एक आंदोलन है, इसके माध्यम से एक हमारे सबके लिए एक सवाल किया है, हमको उसका जवाब देना। और कल मुझे उम्मीद है कि उस बहस में, और इस बहस से पहले
आज राहुल गांधी जी ने जो सोच रखी है, जिसको आप लोग अच्छा बता रहे हैं और पूरा देश अच्छा बता रहा है, तो उसके बारे में भी बहस होनी चाहिए। और मुझे उम्मीद है कि हम बहस सकारात्मक दृष्टिकोण से सब बहस करेंगे, तो ही देश के लोगों को उस सवाल का जवाब दे पाएंगे। राजनीतिक रेटरिक की लैंग्वेज बोलते हैं और कुछ कि उसमें हमेशा कि पूरा देश अच्छा बना रहा, पूरे देश ने शोक मनाया, पूरे देश ने खुशी मनाई, पूरा देश, इस तरह नहीं। कुछ राजनीतिक नेताओं और कुछ प्रतिनिधियों ने, जिसमें हमारे संवैधानिक विशेषज्ञों ने, आदरणीय सुभाष कश्यप जी भी हैं, उन्होंने उसको ठीक बताया है, लेकिन साथ में उसकी टाइमिंग के ऊपर संदेह भी व्यक्त किया है। तो बातें दोनों हैं उनके। सवाल ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण मसला है कि आप जो बार बार कह रहे हैं कि बार बार कांग्रेस का स्टैंड बदलता क्यों है। मेरा कहना है कि कांग्रेस शुरू से ही, मैं दोबारा नहीं कहना चाहता था, वो मुझे कहनी पड़ रही है कि कांग्रेस शुरू से ही समय निकाल रही है, बिना इस बात की परवाह किए हुए कि प्रतिदिन प्रतिक्षण कांग्रेस की, इस सरकार की, इस गठजोड़ की राजनीतिक प्रतिष्ठा और राजनीतिक साख नीचे गिर रही है। मैं जानना चाहता हूं, अब मैं या तो अभी जवाब दे दें कि ये एक युवा काफी इसमें दिख रहे हैं। ये कहा जा रहा था कि ज्यादातर वोटर युवा हैं, इस बार की संसद में सांसदों की उम्र कम, ज्यादा युवा लगती है। इतने सारे युवा निकले, लेकिन कोई युवा नेता इस राजनीतिक बंधन को, आप ये कह रहे हैं कि हम पॉलिटिकल पार्टी की नजर से ना तोड़ें, तो आप लोगों ने कौन सी मिसाल पेश की कि आप पॉलिटिकल पार्टी के बंधन से आजाद होकर वहीं पहुंच जाते? अगर उस आंदोलन से इतनी सहानुभूति है तो वहीं पहुंच जाते, उनके साथ नजर आ जाते। देखिए रवि जी, मुझे लगता है कि ये जो प्रश्न आपका है, ये प्रश्न व्यवहारिक नहीं है, प्रश्न गलत है। ये उम्मीद कुछ ज्यादा है, मतलब नहीं, पार्टी पॉलिटिक्स का भी एक महत्व होता है। देखिए मैं आपकी बात से सहमत हूं। जो मैं ये कह रहा हूं, मैंने कुछ कहा ही नहीं, बात से सहमत है। जो मैंने कहा ही नहीं, वो शब्द मेरे मुंह में डाल के आप अपनी सहमति व्यक्त कर रहे हैं। मैं आपको बधाई देता हूं कि आप मेरे अंदर जो मैं सोच रहा हूं उसको भी आप पहचानने की 5 मिनट में। मेरा कहने का मतलब ये है कि संसद के अंदर जब से ये आंदोलन शुरू हुआ है, तब से संसद के अंदर एक हमारी प्रजातंत्र की प्रक्रिया है और उसमें किस प्रकार से बहस हो, इस मामले को लेकर आपस में बातचीत चल रही है। और हम इस जो बहस की कल बात है, हम इस बहस की बहुत बेसब्री से हम लोग सब इंतजार कर रहे हैं। और जो हमारा अपना दृष्टिकोण होगा, चाहे पार्टी का होगा, चाहे व्यक्तिगत जिन सांसदों को कल बहस में हिस्सा लेने का मौका मिलेगा, वो उस बहस और चर्चा के माध्यम से अगर हम कहेंगे तो क्या आपको लगता है वो गलत? ठीक है, एक छोटा सा ब्रेक बात कह रहा था, एक मिनट बात कह रहा। मेरा कहना है कि और एक बात जो दीपेंद्र जी कह रहे हैं, टाइमिंग की आई, जो दीपेंद्र जी कह रहे हैं, मेरा कहना है कि देखिए एक बात टाइमिंग की आई, मैं उसका भी जवाब देना चाहता हूं कि मेरे को वैसे कहते हैं इस टाइमिंग पे, मगर मुझे टाइमिंग का जहां तक मेरे को पिछले जब से ये सार्वजनिक चर्चा हुई, अब उससे लेके आज तक सबने इस दौरान अपनी राय बारी बारी बनाई। और आपको याद होगा चर्चा के शुरू में जो सोनिया गांधी जी, वो अस्पताल में दाखिल, उनका ऑपरेशन सर्जरी, वो बाहर थे राहुल गांधी जी। उसके बाद वो आए और आप किसी के भी घर में, किसी के घर में पारिवारिक कारण हो सकते हैं। उस बात को लेकर मुझे लगता है कि जैसे कि कहा कि सुझाव अच्छा है, मगर टाइमिंग पे प्रश्न चिन्ह है। किसी ने पहली बार कहा कि वो पारिवारिक कारणों से इस मसले पर सुझाव अच्छा है तो सुझाव अच्छा है, लेकिन टाइमिंग पे प्रश्न कर उसको। अभय जी, एक दर्शक ने एक सवाल किया है जिस पर ब्रेक के बाद चर्चा करेंगे। विधानसभाओं में 90 के दशक से लेकर आज तक और संसद में भी एकाध हिस्सों में, जो संसद में तो शायद नहीं, मुझे ध्यान नहीं आता, सुभाष कश्यप बताएंगे, जो लात घुसे और कुर्सियां उठाकर पटकी गई, ये क्या जनता ने उनकी गरिमा का अनादर किया या उनके प्रतिनिधियों ने किया? हम इस प्राइम टाइम में चर्चा कर रहे हैं। बयान राहुल गांधी का ही है, उनकी सियासत, उनकी लाइन और उनकी टाइमिंग पर बहुत सारे सवाल, बहुत सारे जवाब हम बने हुए हैं। थोड़ी देर में लौटते हैं।